नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र तिवारी। अयोध्या के राम मंदिर चंदा विवाद और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण शरण सिन्हा ने बिना नाम लिए सत्ता पक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोगों ने ही अखिलेश यादव को मसाला दिया होगा। किसी ने तो मसाला दिया होगा और मसाला पक्ष वालों ने ही दिया होगा। साथ ही उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी साफ कहा कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है, ये परंपरा ठीक नहीं है। बृजभूषण शरण सिन्हा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिन्हा का बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। बृजभूषण शरण सिन्हा ने कहा कि अगर अखिलेश यादव के पास इस मामले में जानकारी पहुंची है तो किसी न किसी ने उन्हें यह सामग्री दी होगी और यह सामग्री सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने ही दी होगी। उनके इस बयान को बीजेपी के भीतर से उठी बड़ी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी बृजभूषण शरण सिन्हा ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है और ऐसी परंपरा लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं मानी जा सकती। बृजभूषण शरण सिन्हा के इस बयान ने एक तरफ विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का नया मौका दे दिया है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के भीतर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस बयान पर बीजेपी संगठन और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल राम मंदिर चंदा विवाद और भरत तिवारी एनकाउंटर पर बृजभूषण शरण सिन्हा के इस बयान ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आप देख रहे थे क्राइम खुलासा न्यूज। मैं हूं जितेंद्र तिवारी। एक जी के यहाँ निजी कार्यक्रम था, रिश्तेदार है और उन्हीं के आना हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आगामी विधानसभा चुनाव चल रहे, चर्चाएं, तैयारियां, आपकी नजर से क्या कुछ है माहौल? देखिए, ये सब चीजें स्पष्ट होगी जब चुनाव 4-6 महीने बचेगा। अभी तो सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन अभी ये चीजें स्पष्ट नहीं है। आपकी क्या तैयारी चल रही है? हमारी 12 मास तैयारी रहती है। 12 मास मतलब 24 आवर, प्रत्येक दिन तैयारी रहती है। जो मायावती है बता के दोनों, वो ब्राह्मणों को साधने में जुटे हुए हैं। क्या कुछ असर पड़ेगा? कोई ब्राह्मण जाने वाला नहीं, कोई ब्राह्मण जाने वाला। लखनऊ में बड़ा अग्निकांड हुआ, किसको जिम्मेदार आप मानते? दुखद है, दुखद है। सिस्टम पे सवाल उठता है, सिस्टम पे सवाल। अधिकारियों का कार्यप्रणाली है, जहाँ पे सीएम बैठते हैं वही ये हालत है। अब दुखद है, अब इसके लिए किसको जिम्मेदारी? दुखद, ऐसा नहीं होना। राम मंदिर का प्रकरण काफी चर्चा में चल रहा है, अखिलेश कह रहे हैं पार्टी का कोई मतलब नहीं होगा। विपक्ष से ज्यादा पक्ष ने ही विपक्ष को मसाला दिया होगा। नहीं, मसाला कहाँ से पाते? तो कह रहे हैं मुझे विश्वास नहीं है। सुनो, किसी ने तो दिया होगा उनको मसाला, तो मसाला पक्ष वालों ने ही दिया होगा। इस पर और SIT पर नहीं, जांच पर विश्वास नहीं है तो किस एजेंसी पर? देखिए, वो विपक्ष में है, जिसकी भी जांच लगेगी उसको ये कहेंगे कि एक बार इस पर विश्वास नहीं है। जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट बताएगी कि जांच सही हुई है कि नहीं सही हुई, और तब तक चुप रहना चाहिए। सीएम योगी भी यही बोल रहे हैं कि सभी नेताओं को चुप रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि अब इंतजार करना चाहिए, रिपोर्ट आएगी, उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि जांच निष्पक्ष हुई है कि पक्ष। आप उसी क्षेत्र से हैं, क्या लगता है कुछ ऐसा संभावना है क्या? जो चोरी की बात आ रही है, करोड़ों की चोरी की बात आ रही है। अरे हमको तो संभावना है। हम आज तक दर्शन नहीं किए महाराज, हम तो फर्स्ट डे से बोल रहे हैं। इस समय बिहार की जो एनकाउंटर हुई है भरत तिवारी की, जो चर्चे में है, काफी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं? गलत हुआ है, ये परंपरा गलत है, ये परंपरा ठीक नहीं है। ये जो नया सिस्टम शुरू हुआ है, मार दो,
इन लोगों को चाहिए पहले सुप्रीम कोर्ट बंद करावे, हाई कोर्ट बंद करावे, जुडिशली समाप्त करावे। इनको चाहिए कि इसको समाप्त करें, मार दें। ये गलत है। क्या मानते हैं इनकाउंटर की तरफ? अब कितना बोले।